आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षा एक्का है और आज इस हम वीडियो में जानेंगे पवित्र आत्मा आज हमें बचाना चाहता है। और हम ये कैसे जानेंगे? क्योंकि आज हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा सभी के जीवन में काम करता है, पर कई लोगों को ये नहीं पता। जैसे हम अपने मन में सोचते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हम जाने कि ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है। हम किस तरह से, अगर हम गलतियाँ करते भी हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ हम गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो वो चीज़ पवित्र आत्मा हमें बताता है। तो वही चीज़ आज हम गहराई से वचनों के द्वारा सीखेंगे और जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पवित्र आत्मा क्या है। जब हम वचन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था, जब वो स्वर्ग में उठने वाले थे, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा था कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूँगा, वरन पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूँगा। वो पिता का आत्मा जो तुम्हें सहायता और मदद करेगा, तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, हर चीज़ों को गाइडेंस करेगा आपके जीवन में कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो वो पवित्र आत्मा है, वो सहायक जो यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा ताकि हम सही रास्ता पे चल सके। तो आज आप और मैं अकेले नहीं हैं। जब भी खुद को आप अकेला महसूस करते हैं, तो समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। इस बात को याद रखिए कि वचन कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। तो आज पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम करना चाहता है, पर गलती हमारी है कि हम उसको इनवाइट नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा जबरदस्ती किसी के जीवन में काम नहीं करता है। जिसके जीवन में पाप है, गलतियां हैं, उसके जीवन से पवित्र आत्मा हट जाता है, क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए वचन में कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, तो इसके लिए आपको वैसा जीवन भी जीना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गिने चुने ही लोगों के लिए वचन है, ये सबके लिए वचन है, क्योंकि हम सब स्वर्ग में जाने के लिए बुलाए गए हैं, आप और मैं। इसीलिए हमें ये काम को करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। आमीन। नए नियम में वचन में कहता है कि मैं अपनी आत्मा सभी पर उंडेलूंगा। तुम्हारी बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, अपनी आत्मा सभी पर उंडेलेंगे। मतलब हम आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगेंगे। तो वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें हेल्प करता है, आगे बढ़ाता है, हमें स्पिरिचुअली मजबूत करता है, गाइडेंस करता है। आमीन। अब हम वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। अय्यूब 33 का 14 में जब देखते हैं, तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, लोग ध्यान ही नहीं देते। आज जब यीशु मसीह हमसे बात करते हैं 2 बार 3 बार, कई बार तो ऐसा होता है कि 3 बार से भी ज़्यादा परमेश्वर हमें बात करते हैं, पर हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान ही नहीं देते कि वो यीशु मसीह की ओर से था कि किसकी ओर से। हम इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि वो ऐसे ही था, पर इग्नोर नहीं करना है, हमें समझना है उस बात को। फिर आगे कहता है, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, बिछौने पर सोते समय, जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं। सपने में, ड्रीम्स में यीशु मसीह हमें बताते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं। रात को दिए हुए दर्शन में, जब हम रात में प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब पवित्र आत्मा दर्शन दिखाता है। खुली आंखों से हमें दिखता है, वो सारी चीजें, स्पिरिचुअल चीजें दिखने लग जाती है। वो सारे दुष्ट के काम हमें खुली आंखों से दिखने लगते हैं कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में आखिर रुकावट कहाँ से है। वो दर्शन हमें खुली आंखों से दिखता है। आज के जनरेशन में क्या होता है कि अगर किसी को अगर ऐसा दर्शन दिखता है, तो वो उस चीज़ को क्या समझेंगे, वो उस चीज़ को मानेंगे ही नहीं कि उसे दर्शन दिखा है, उसे गलत वे में लेंगे। लोग बोलेंगे कि वो पागल हो गया है, वो अपने आप से बातें करता है, उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं, वो उस चीज़ को ऐसे बोलता है। पर ऐसा नहीं है। हमें सिचुएशन को समझना है कि कौन सी चीज़ परमेश्वर की ओर से है और कौन सी शैतान की ओर से है। तो 2 तरीका है
कि शैतान भी ऐसे अकेले में बात करता है और ऐसे लोग पागल हो जाते हैं। पर कई चीज़ों में है जो परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, उन्हें खुली आँखों से दिखता है और लोग उस पे विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए लोग उसको पागल घोषित कर देता है कि ये तो अपने आप से बातें करता है, पर उसे वो दर्शन दिखता है। खुली आँखों से परमेश्वर उसे दिखाता है, बातें करता है। आमीन। फिर लिखा है, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। तब क्या होता है कि हमें सपन के द्वारा परमेश्वर हमारी गलतियों को दिखाता है, हमें चेतावनी देता है। पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है सपन में और हमें बताता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। अगर कुछ गलत चीज़ें, अशुद्ध चीज़ें हमें दिख रही है तो कई बार वो परमेश्वर की ओर से चेतावनी होती है, और कई चीज़ें हैं जो शैतानी ओर से होती है, शैतान की ओर से होती है। जहाँ पे आपके जीवन में आपको बैड ड्रीम्स आ रहा है तो ये चीज़ आपको समझना है कि कौन सा परमेश्वर की ओर से है और कौन सा शैतान की ओर से है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आपको शैतान अटैक कर रहा है, उस वक्त अगर कोई परमेश्वर का दास या कोई दासी दिखती है आपको सपने में जो आपको बचा रही है, या फिर कोई भी ऐसा स्वर्गदूत दिखता है या कुछ भी ऐसा जो परमेश्वर की ओर से हो, कबूतर दिखना या कुछ अच्छी चीज़ें अगर आपको दिख रही है सपने में, एक साइड में दिख रहा है कि आप डर रहे हैं, आपको बुरा ड्रीम्स दिख रहा है और उसी ड्रीम्स में आपको अच्छा भी दिख रहा है, तो समझ जाइए कि पवित्र आत्मा आपको बचाना चाहते हैं। मेरे जीवन में भी कुछ इसी तरह से हुआ। कई चीज़ों में जब मेरे सिचुएशन में भी ऐसा आया, जब पवित्र आत्मा मुझे बचाना चाहते थे तो उन्होंने सपने में मुझे कुछ इसी तरह से दिखाया कि एक तरफ मैं परेशानियों में हूँ, मुसीबतों में हूँ, और एक तरफ परमेश्वर के दास दासी, कोई भी व्यक्ति, एक परमेश्वर का व्यक्ति जन मेरे सपन में आता है और वो मुझे बचाता है। मैं गड्ढे में गिर रही हूँ, वो मुझे बचाता है। शैतान मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर की दासी मुझे बचा रही है। तो ये उस वक्त परमेश्वर के दास नहीं होते हैं, पर वो एक पवित्र आत्मा है जो हमें बचाता है। वो परमेश्वर है जो हमें बचाता है, और एक तरह से चेतावनी भी है कि अगर हम अपने जीवन में कोई गलती कर रहे हैं तो उसे हमें छोड़ना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि हो सकता है आज उस गलती के वजह से जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, उस गलती की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप उस एनॉइंटिंग को खो देंगे। अगर आप पाप को, उस गलती को आप पकड़े रखेंगे तो आप अपनी एनॉइंटिंग को, जो आपके ऊपर आने वाली है, ठहर कर कार्य करने वाली है, वो खत्म हो जाएगी आपके जीवन से। जो दीपक है, जो लाइट है आपके जीवन में, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो पवित्र आत्मा आपको इसी तरह से बताते हैं, चेतावनी भी देते हैं। और भी इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से पवित्र आत्मा हमें बचाता है। आमीन। और फिर जब हम 18 में देखेंगे तो लिखा है, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मैंने आपको बताया ना अभी कि पवित्र आत्मा इस तरह से हमें बचाता है, चेतावनी देकर कि हम बचें, अपनी गलतियों को सुधारें, ताकि हम तलवार से बचें। जो परमेश्वर की ओर से चलने वाली है तलवार, उससे हम बचें, नष्ट होने से बचें, मृत्यु से बचें। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम गड्ढे में गिरे, हम उस धधकती हुई आग में चले जाएं। वो हमारे प्राण को बचाना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा आपको बार बार मौका दे रहे हैं, बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं। स्वप्न के द्वारा आपको समझना है और उन गलतियों को छोड़ना है जो अभी तक आपने अपने जीवन में पकड़ के रखा है। मुझे नहीं पता, पर आपको अपने जीवन में पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने पकड़ के रखी हुई है, जिसके द्वारा आपके जीवन में रुकावटें आ रही है। आपको खुद सोचना है, आपको खुद अपने लाइफ में परखना है, देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है आपके जीवन में जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है? बुरी संगति है, झूठ बोलना है, लालच है, या किसी के प्रति ईर्ष्या है, या फिर व्यभिचार है, या फिर कुछ भी ऐसा पाप है जो आपको परमेश्वर से बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे आपको अपने जीवन से हटाना है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपके जीवन में मृत्यु आएगी, और फिर क्या होगा? आप अंधकार में चले जाएंगे, आप शैतान के वश में चले जाएंगे। फिर परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर कई बार हमें मौका देते हैं। परमेश्वर ने सबको फ्री किया है, आज़ाद रखा है, किसी को बांध करके नहीं रखा है कि तुम मेरे पास ही बने रहो। परमेश्वर प्यार से बुलाते हैं, और जो लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं वो अंधकार में चले जाते हैं, उनका जीवन अंधकार हो जाता है। आमीन। तो हमें इस चीज़ को समझना है।
तो फिर चाहे वो पाप हो या गलत रिश्ता हो, तो आपको समझना है इस चीज़ को, ठीक है? जैसे फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आता है, आपको बताता है, वैसे ही रियल लाइफ़ में पवित्र आत्मा हमें नोटिफ़िकेशन देता है बार-बार। इसमें हमारे मनों में पवित्र आत्मा बात करते हैं। जब हम वीडियोज़ देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो आज का जो जनरेशन है वो ऑनलाइन ही होता है प्रीच, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो ऑनलाइन प्रीच होता है, तो शॉर्ट वीडियोस में जो वचन बताया जाता है परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा, तो वो वचन क्या होता है, रील्स में आते रहता है। तो कभी जैसे हम परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, बहुत खुद को अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, जब हम रील्स जो देख रहे होते हैं, तब बीच में ही वही वीडियो हमारे सामने आ जाता है जिसकी ज़रूरत है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं परेशान हूँ, अगर मैं खुद में बहुत कमज़ोर फ़ील कर रही हूँ, अकेलापन महसूस कर रही हूँ, मेरे सामने कुछ ऐसा वचन आ जाता है, एक परमेश्वर के दास का एक वचन जो प्रीच कर रहे हैं, वो मेरे सामने आ जाता है और वो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे वचन के द्वारा मुझे बताते हैं, मुझे समझाते हैं। तो फिर मैं क्या बोलूँगी, मैं तो खुश होंगी कि अरे यही तो मेरे जीवन में था, इन्होंने मुझे बताया, जो मैं अपने जीवन में चाह रही थी, मैं नहीं जान पा रही थी कि मैं मार्ग कैसे आगे बढ़ूँ, तो इनके द्वारा परमेश्वर ने बातें की। हम कैसे कहते हैं? तो वही चीज़ है कि परमेश्वर अपने दास और दासी के द्वारा काम करते हैं, किस तरह से? वीडियो के द्वारा। वीडियो हम रील्स में देख रहे हैं और वो वही वीडियो हमारे सामने आ जाएगा। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, या फिर अगर हम कोई गलती कर रहे हैं अपने जीवन में और हम नहीं समझ पा रहे कि वो गलती है या नहीं है ना? नहीं समझ पा रहे, तो रील्स में हमें ऐसा वचन हमारे सामने आ जाएगा जिससे कि हम जान पाएँगे कि अरे! परमेश्वर के दास तो ये प्रचार करे कि अरे ये तो गलती है, ये तो पाप है, तो हमें नहीं करना है। तो वो पवित्र आत्मा है जो हमें बताया, हमें समझाया, जो मन में हमारा क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया उस दास के द्वारा कि हाँ, उन्होंने बताया कि ये पाप है, तो हम कंफर्म हो गए। डायरेक्ट परमेश्वर हमसे बात नहीं करते, परमेश्वर कुछ चीज़ों के द्वारा हमसे बात करते हैं। तो ये था वीडियो के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्वप्न में अगर परमेश्वर के दास या दासी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है। तो अपने लोगों के द्वारा ऐसे लोगों से उठना बैठना है जो विश्वासी हैं। तो बातें करते करते व्यक्ति जो हमारे सामने बैठा होगा, ऐसा व्यक्ति ऐसी बात की चर्चा करने लगेगा जिस बात में हम परेशान हैं, तो उस बात को लेकर, उस टॉपिक को लेकर वो अगला व्यक्ति चर्चा करने लगेगा। तो हमारे मन में क्या आएगा कि अरे यही तो मेरे जीवन में चल रहा है, जो इसने बोला ये तो बिल्कुल मेरे जीवन में हो रहा है और इसने तो बिल्कुल सही कहा। कैसे? परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बात करता है। इसी तरीके से और भी कई तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे लोग प्रोफेसी कर रहे हैं, तो वो जो प्रोफेसी करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो अपनी तरफ से भविष्यवाणी नहीं करते हैं, पर पवित्र आत्मा उनमें होकर बात करता है और वो नबी जब जो भी बातें बोलता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता है। ये मैं नहीं कहती, पर वचन भी कहता है। कई लोगों को लगता है कि अपने आप से बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। लोग जो भविष्यवक्ता होते हैं, जो असली भविष्यवक्ता होते हैं, वो कभी भी अपने बात से नहीं बोलते, अपनी मन की बातें नहीं बोलेंगे। वो हमेशा वही बातें करेंगे, वही प्रोफेसी करेंगे जो यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करेगा, वो आपको बताएंगे, वो आपको चेतावनी देंगे। और आपने देखा भी है, प्रोफेसी के दौरान हम क्या करते हैं, नबी लोग चेतावनी देते हैं कि जो अपने जीवन में जो गलतियां कर रहे हैं, गुप्त जो पाप कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उसे कोई नहीं जानेगा, पर परमेश्वर का अभिषिक्त जन, परमेश्वर के नबी ही जानते हैं उस गलती को, और वो तभी जानेंगे जब पवित्र आत्मा उन्हें बताएगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें सब चीजें पता है, नहीं, सब चीजें तो पता रहती है, पर जब पवित्र आत्मा जो मेन चीजें हैं इंसान के बारे में, जब पवित्र आत्मा हमें बताता है, तभी हम जान पाते हैं। तो अपने नबी के द्वारा भी ऐसे पवित्र आत्मा काम करता है और हमें चेतावनी देता है। आमीन। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 5 अध्याय का। हनन्याह और सफीरा के बारे में जब हम जानते हैं, तो इसमें क्या लिखा है। जो हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले
और भूमि के दास में से कुछ रख छोड़े। देखो, हनन्याह ने परमेश्वर के दास से झूठ बोला। देखिए फिर आगे क्या हुआ झूठ बोलने से। जब तक वे तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। तो ये बात भी आप अपने जीवन में याद रखिए। चाहे कोई भी परमेश्वर के लोग हो, जन हो, आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के लोगों से आप झूठ बोलते हैं, तो आप परमेश्वर के लोगों से झूठ नहीं बोलते, पर आप परमेश्वर से झूठ बोलते हैं और उसका पनिशमेंट आपको मिलता है। इसलिए झूठ ना बोले, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को सब बातें पता रहती हैं। आमीन। फिर आगे क्या लिखा है, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आमीन। परमेश्वर के दास से उन्होंने झूठ बोला और उनकी मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट। और फिर उनकी पत्नी के बारे में उनकी पत्नी के बारे में आगे बताया गया है, सफीरा के बारे में। उसने भी अपने हस्बैंड की तरह उसने झूठ बोल दिया और कहा कि हाँ, इतने में ही बेची है। परमेश्वर के दास ने जब पूछा कि मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में बेची थी? तो उसने बोला हाँ, इतने में बेची थी, और उसने झूठ बोला। उसको चांस दिया गया था यहाँ पर कि अपने प्राण को बचा ले, वो बच सकती थी, पर उसने क्या किया? झूठ बोला। तो क्या हुआ आगे? उसकी भी मृत्यु हो गई। तो आपको इस बात को याद रखना है हमेशा ज़िंदगी भर कि आपको परमेश्वर के लोगों से झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि भले ही आप इंसानों से झूठ बोल सकते हैं, पर परमेश्वर से नहीं। उसका परिणाम परमेश्वर लेते हैं, उसका दंड आपको देते हैं परमेश्वर। इसलिए आपको परमेश्वर के लोगों से झूठ नहीं कहना है, क्योंकि उनको सारी बातें पता रहती है। परमेश्वर उनसे बातें करते हैं, परमेश्वर उन्हें सारी बातें बताते हैं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं या नहीं। एक व्यक्ति एक और थे जिन्होंने परमेश्वर के नबी से झूठ बोला था, और उस नबी ने पूछा था कि तू कहाँ था? मैं उनका नाम अभी नहीं जानती हूँ, पर परमेश्वर के एक और नबी थे और उनका सेवक था। सेवक ने अपने नबी से झूठ बोला था, मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो घर ही में था। उससे ले लिया था सोना चांदी, और उसने अपने नबी से झूठ बोला कि मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था। इस कारण उसने झूठ बोला और उसको कोड़ पड़ गया। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें एक और मैं आपको एग्जाम्पल में बताना चाहती हूँ कि जब आपके घर में जैसे दो व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति गलत कर रहा है और दूसरा सामने खड़ा है, तो एक व्यक्ति जब गलत करता है, जब गलत करते हुए पकड़ा जाता है, तो दूसरा व्यक्ति को चांस मिलता है कि उसको देख के समझ लो, सीख लो, जान लो, जो उसने गलती की वो तुम ना करो, है ना। सिखाया जाता है, बताया जाता है। अगर एक बेटा एक गलती करता है, ड्रिंक करके आता है, तो उसको पिटाई पड़ती है अपने पापा से, है ना। तो दूसरा जो बच्चा होता है, बेटा होता है, वो इससे क्या चतुराई सीखेगा, कहने का मतलब बुद्धिमान बनेगा ना। उसको देख के सीखेगा कि हाँ, उसने वो गलती की, उसको पिटाई पड़ा। अगर मैं ये गलती करूँगा, लेट आऊँगा, ड्रिंक करके आऊँगा, तो मुझे भी पिटाई पड़ेगी, तो सीखेगा। और अगर हम देखते हुए भी नहीं सीखते हैं, तो हमें दंड मिलता है, सज़ा मिलती है। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी है। अगर आप पाप नहीं कर रहे हो ना, पर अगर आप पाप नहीं कर रहे हो, पर फिर भी अगर आप किसी की चुगली सुन रहे हो, किसी की गलत बातें सुन रहे हो, किसी की गलत चीज़ों को देख रहे हो, तो आप पाप में शामिल हो, कुछ नहीं करते हुए भी, ठीक है। तो आपको समझना है इस सारी चीज़ों को। अगर आपके कई दोस्त हैं, अगर आपके बहुत काफ़ी दोस्त हैं और आप उनमें से होंगे जो सबसे अलग होंगे, तो पवित्र आत्मा ही है जो आपको अलग रखता है। ये बात आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब पवित्र आत्मा हमें बचाना चाहता है, जब हमारे जीवन में काम करना चाहता है पवित्र आत्मा, तो हमें अलग करता है उस सब चीज़ों से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही बेटा है या एक ही कोई व्यक्ति है जो विश्वास करता है, तो उसे किसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसे कोई भी संसारिक चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा, पार्टी करना, ड्रिंक करना। पर उनमें से एक व्यक्ति होगा जिसको पसंद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा ने उसे चुना है, उस व्यक्ति को, उसे सादगी जीवन जीना पसंद है, तो पवित्र आत्मा ने उसे अलग किया है। आपका नेचर सबसे घर में अलग होगा, आपका स्वभाव अलग होगा, आप नम्र स्वभाव के होंगे, प्रेम रखने वाले होंगे, जेलसी फील नहीं होगी आपको। अगर कोई बढ़ेगा
तो आपको जेलसी फील नहीं होगी, आप सबसे मेल मिलाप से रहोगे, दूसरों का अच्छा चाहोगे। आपको पवित्र आत्मा ने अलग किया है। अगर आप भले ही आज अनपढ़ हो, अगर भले ही आज आपने कम पढ़ाई की है और आपको नहीं आता कुछ चीजें, हो सकता है आज आपको बाइबल पढ़ना भी नहीं आता, पर ये समझ जाइए कि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको अलग करने के लिए ही आए हैं। अलग करने का मतलब ये नहीं परिवारों से अलग, पर अलग करने का मतलब है परमेश्वर के कामों के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं पवित्र आत्मा। ठीक है, आपको समझना है और आपको इसमें ये समझना है कि आपको उन सब चीजों में इनवाइट नहीं होना है। ठीक है, अगर आपके दोस्त लोग बॉलीवुड गाने में डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं और आप नहीं करते, तो इसका मतलब आपको उदास नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि आप चुने हुए हो, आप अलग किए हुए गए हो, स्पेशल लोग हो। आप लोग स्पेशल हैं, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक और आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। और आज इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आपके जीवन में जो भी शैतानी रुकावट है वो सब खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो हम लास्ट ये वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय का 12 में। देखिए क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। आमीन। आपको विश्वास करना है। जो यीशु मसीह पर आज विश्वास कर रहे हैं, जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रह के काम किए, वो काम आप भी करेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं वरन इनसे भी बड़े काम करेंगे, जो बाइबल में लिखी नहीं गई है, उनसे वो सारी चीजें आप करेंगे। अद्भुत काम आपको पावरफुली परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आपको खुद को कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। आमीन। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। जो कुछ आप यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, उसका उत्तर देंगे और परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि वचन कहता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई भी स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा आपको, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे बचाया, वैसे पवित्र आत्मा आप लोगों को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, अपना समय यीशु मसीह को दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ तक वचन को सुना है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेंगे और जितने भी लोग सच्चाई से पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपको चाह रहे हैं कि पवित्र आत्मा को आप बुलाएं। इसलिए तो हम गाते हैं पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा बुलाने के कई सारे गाने हैं, है ना। तो आज आपको आराधना में इतना घुस जाना है, इतना मन से सच्चे हृदय से आपको गाना गाना है, वर्शिप करना है कि पवित्र आत्मा उस आराधना के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। जो भी आपके बंद पड़े द्वार है, जो भी आपको पवित्र आत्मा से दूर कर रहा है, जो भी शैतानी चीजें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही है, जो पवित्र आत्मा है वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको रास्ता दिखाएगा। आपको सही डिसीजन लेने में, सही राय लेने में पवित्र आत्मा मदद करेंगे। आज जो भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको विश्वास करना है कि मेरा जो गर्भ है वो ब्लेस्ड है, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस्ड किया है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ यीशु मसीह के नाम है। और जो मेरे घर में जो आशीष होगा वो यहोवा ही की ओर से होगा और यहोवा मुझे ब्लेस्ड करेगा। आमीन। और जो मेरी शादी नहीं हो रही है वो यहोवा ही की ओर से होगी। आपको बोलना है अपने मुंह से कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे। आज आपको पुकारना है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा मेरे दिलों में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे विचारों में होकर मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझे सिखा कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, पवित्र आत्मा मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मैं पवित्र आत्मा में कैसे बढ़ूं, पवित्र आत्मा मुझे सिखा, प्रभु मुझे सिखा, परमेश्वर मेरी मदद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपको बोलना है कि जो काम मैं नहीं कर सकती वो सारे काम मैं करने पाऊं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो जब आप ऐसे बोलते हैं और प्रार्थना जब सच्चे हृदय से करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करते हैं। आमीन। आज आपने हो सकता है काफी गलतियां की होंगी, पर फिर भी आप जिंदा हैं। क्यों?
ये उसकी योजना है। तो परमेश्वर की योजना आप सभी के जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपने जीवन में सफल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब कामों में आप सक्सेसफुल हो। प्रभु आपको आगे बढ़ाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को नमस्कार।